हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम लोग देखेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड की पोएम्स। एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ जिसमें आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के सारे कविताओं का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आज जो कविता हम लोग पढ़ेंगे वो है कबीर के पद। तो शुरू करते हैं कबीर के पद। कबीर के पद पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे उनके कवि परिचय, कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि माने जाते हैं। इनका जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों की कसौटी पर जिसे जब सही समझा उन्हें प्रकट करते चले गए। कबीरदास क्या थे? भाग्यवाद के प्रबल विरोधी रहे। वो भाग्यवाद पे विश्वास नहीं करते थे। वो मानते थे वो कर्म प्रधान रहे। काशी में उन्होंने शरीर को त्याग कर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। उनकी जो रचनाएं हैं, संग्रहित रचनाएं हैं, उनको बीजक के नाम से जाना जाता है। इनमें 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमणी। कबीरदास जी की मृत्यु के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उनकी जो पहला आपके सिलेबस में जो है पहला पद, जिसमें है कबीर की साखी। 3 भाग में का पहला हम लोग साखी पढ़ेंगे। क्योंकि चलिए साखी में पहला साखी क्या है? ज्ञान प्रकाशा गुरु मिले सो जिन्हें बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिलिया आए। क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कबीर की महानता को दर्शाई जा रही है। कबीरदास जी क्या करते हैं? जीवन में क्या गुरु का महत्व है उसे प्रकाशित करते हैं। उनके अनुसार वो क्या कहते हैं कि जब हमारे जीवन में गुरु मिलता है तब जाके हमारे जीवन से अंधकार, क्या अज्ञान रूपी अंधकार खत्म होता है और हमारा जीवन ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो उठता है। तो हमें ऐसे गुरु को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे गुरु जो हमारे जीवन को प्रकाशित कर देते हैं ज्ञान के प्रकाश से, वो भगवान की कृपा करने के बाद ही मिलता है। जब गोविंद कृपा करे, मतलब जब भगवान कृपा करते हैं तब हम ऐसे गुरु से मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे शब्द है सो जिनी बिसरी जाए। यहाँ पे जो सो शब्द है, अगर सो शब्द का सर्वनाम गुरु और ज्ञान दोनों से है, यहाँ पे सो का अर्थ गुरु और ज्ञान दोनों के लिए होता है। लेकिन इस दोहे में गुरु के लिए क्या है? यहाँ पे सो जो शब्द है वो गुरु के लिए उपयुक्त है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सो को क्या मानते हैं? ज्ञान के रूप में देखते हैं, तो व्याख्या कैसी होगी? तो अर्थ होगा कि जो ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है उसे हमें अपनी साधना से सुरक्षित रखना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए। इसमें विशेषता क्या है? इस साखी में विशेषता है गुरु के बिना हमें ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, भाषा कौन सी है? यहाँ पे सधुकरी भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद दोहा है और शैली मुक्तक है। चलिए अगली साखी देखते हैं। ना गुरु मिलिया ना शिष्य भया, लालच खेलिया डाव, दोनों बड़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। क्या कहा गया? मिलिया मतलब मिलना, शिष्य मतलब स्टूडेंट विद्यार्थी, खेलिया मतलब खेलना। ठीक है, डाव मतलब दाव। क्या कहा जाए यहाँ पे प्रसंग क्या है? यहाँ पे प्रसंग दिया गया है कि ज्ञानी गुरु कैसा होना चाहिए? ज्ञानी। और शिष्य कैसा होना चाहिए? निष्ठावान। तभी साधना सफल होती है। ये प्रसंग है। ठीक है, व्याख्या क्या करेंगे? कबीरदास जी कहते हैं कि जब वास्तविक ज्ञानी गुरु और सच्चा निष्ठावान शिष्य मिलते हैं तभी साधना सफल होती है। यदि सच्चा गुरु नहीं मिलता है और ना ही विद्यार्थी कैसा निष्ठावान होता है तो क्या होता है? अगर ना तो गुरु सच्चा हो ना ही विद्यार्थी निष्ठावान हो तो होता क्या है? तब दोनों लालचवश एक दूसरे के सामने आते हैं। अपने अपने दांव खेलना मतलब स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। गुरु इस दांव में लगा रहता है कि वो अपने महत्व प्रदर्शनार्थ शिष्यों की संख्या बढ़ाए और उनसे धन प्राप्त करे। शिष्य किस दांव में लगा रहता है कि किसी गुरु का शिष्य कहलाकर वो अपनी गणना संतों में करवाकर मान प्राप्त करे। यही दोनों दांव खेलते हैं। लेकिन किंतु सच्चे गुरु शिष्य के अभाव में साधना की दृष्टि से क्या हो जाते हैं? दोनों ही क्या होते हैं? भव सागर में नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट होते हैं? जैसे
पत्थर की नाव पर चढ़ने वाला नदी की धार में डूब जाते हैं, अर्थात दिखावे के लिए झूठी साधना कभी भी आगे नहीं चल सकती। पत्थर के नाव के समान शिष्य और गुरु दोनों क्या होता है, दोनों ही जाके भवसागर में डूब जाते हैं। यहाँ पे विशेषता क्या है इस साखी की? यहाँ पर विशेषता है साधना दिखावा से प्राप्त नहीं होता है, इस बात पे जोर दिया गया है। भाषा, छंद और शैली जैसे पहले साखी में रही, भाषा सजुकरी, छंद दोहा और शैली मुक्तक है। अगला देखेंगे साखी। जाका गुरु भी आंधला, चेला खड़ा निरंत, अंधे अंधा ठेलिया, दून कुप पड़त। जाका गुरु भी आंधला, मतलब अंधला का अर्थ क्या होता है? अंधा। लेकिन यहाँ पे अंधला का अर्थ अंधा नहीं, क्या? अज्ञानी। ठीक है। खड़ा निरंत मतलब घोर अंधा, ज़्यादा अज्ञानी। कूप का अर्थ क्या होता है? कुआं। ठीक है। प्रसंग क्या है? प्रसंग यहाँ पे दिया गया है, गुरु ज्ञानी अगर नहीं होता है तो वह अच्छा मार्गदर्शक नहीं बन सकता। यानी कि अगर हमें अपने जीवन में गुरु की तलाश है तो हमें एक ज्ञानी गुरु रखना आवश्यक है, ज्ञानी गुरु के पास हमें जाना चाहिए। क्या कहा गया है? जिसका गुरु अंधा है अर्थात अज्ञानी है, उसका चेला और घोर अंधा अर्थात महाज्ञानी होगा। क्योंकि गुरु के पास जो रहेगा उसी तो शिष्य को दिया जाता है। गुरु अगर अज्ञानी है तो वो शिष्य को भी अज्ञानता ही प्रदान करेगा। अंधे को जब दूसरा अंधा ढकेल कर आगे ले चलता है तब क्या होता है? तब दोनों कुएं में जा गिरते हैं, अर्थात भवकूप में पड़कर दोनों नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी गुरु तो आगे चलकर मार्गदर्शन कर देता है, लेकिन अगर वो स्वयं अंधा है तो शिष्य को पीछे से ठेलकर आगे कैसे बढ़ाएगा? परिणाम क्या होता है कि दोनों ही कुएं में गिर जाता है, लेकिन अज्ञानता दोनों के जीवन में फैल जाती है। विशेषता क्या है यहाँ पर? जो ठेलिया शब्द है वो क्या है? बहुव्यंजक है। ज्ञानी गुरु को अपना गुरु बनाना चाहता है। और भाषा, छंद और शैली पहले की भांति सजुकरी, दोहा और मुक्तक है। अगला दोहा साखी। कबीर संगति साधु की, कदे न निर्फल होए, चंदन होसी बाबरा, नीम न कहसी काई। क्या कहा गया है? निष्फल होना, और बाबना यानी छोटा, कहसी यानी कहना, कोई मतलब कोई। प्रस्तुत साखी में साधु को अंग के अंतर्गत है, जिसमें साधु संगति के महत्व का विशेष रूप का वर्णन किया गया है। मतलब कि अगर आपका संगति अच्छा है तो उसका क्या परिणाम होता है, इस बात पर जोर दिया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। कबीरदास जी इसी बात पर जोर देते हैं कि साधु की संगति कभी व्यर्थ नहीं जाती। किस प्रकार? जिस प्रकार चंदन के वृक्ष चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी जो सुगंध होती है वो चारों तरफ फैलती रहती है और उसे कोई नीम तो नहीं कह सकता। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति साधु के साथ है तो साधु का बाहरी आवरण चाहे जैसा भी हो, बाहर से चाहे वो जैसा भी प्रतीत होता हो, किंतु आंतरिक आध्यात्मिकता के कारण उसकी संगति से लाभ होता है। ठीक है, यह निश्चित है। तो संगति कभी भी, साधु की संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। इसमें विशेषता क्या है? साधु की संगति करने से हमारा विकास संभव है। साधु के मतलब क्या? अच्छे लोगों की संगति। भाषा, छंद और शैली पहले की भांति सजुकरी, दोहा और मुक्तक। यहाँ पर अलंकार है, निर्दर्शना अलंकार। पांचवा जो साखी है वो क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अत साकरी, जामे दो न समाये। जब मैं था, मैं शब्द का यहाँ पर क्या सूचक है? मैं शब्द यहाँ पे अहंकार का सूचक है। हरि मतलब भगवान। तो यहाँ पर क्या अहंकार और भगवान, भक्ति दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, इस बात को कबीरदास जी कहते हैं। प्रसंग क्या है? प्रसंग में लिखेंगे कि इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे हृदय में यदि अहंकार है तो प्रभु उसमें नहीं समा सकते हैं, और प्रभु हैं तो अहंकार नहीं। यानी कि
प्रेम के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है, इस बात पे जोर दी गई है। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कहते हैं कि यदि हृदय में अहंकार बसा हो तब वहाँ पर भगवान नहीं बस सकते। जब मैं था मतलब जब हृदय में अहंकार था तब भगवान नहीं थे। अब हरि है मैं नहीं, मतलब अब हमारे हृदय में भगवान है, भक्ति है, तो वहाँ पर अहंकार नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रेम की गली अति सांकरी, मतलब प्रेम का जो मार्ग है वो इतना सकरा है, इतना पतला छोटा है, जिसमें दोनों एक साथ समा ही नहीं सकती। अर्थात यदि हमें भक्ति चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, तो हमें अहंकार को त्यागना ही पड़ेगा। और अगर हमारे मन के अंदर अहंकार है तो वहाँ भक्ति समा ही नहीं सकती। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, विशेषता क्या है? प्रभु का दर्शन संभव है जब हृदय में अहंकार ना हो तब, इस बात पे जोर दिया गया है। भाषा, छंद, शैली, सदुकरी, दोहा और मुक्तक। ठीक है, अलंकार क्या है? विरोधाभास। अगला जो साखी है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। ठीक है, निंदक जो आपकी निंदा करते हैं, बुराई करता है, नियरे मतलब पास में, राखिए मतलब रखना, आंगन का अर्थ पता है आंगन में, कुटी मतलब छोटा सा घर जो बिचाली वगैरह का बना होता है, बंधाई मतलब बनवा कर। ठीक है, निर्मल मतलब आपका स्वभाव को साफ कर देना, सुभाए मतलब स्वभाव। क्या कहते हैं यहाँ पे, क्या प्रसंग क्या है? प्रस्तुत साखी में प्रसंग है कि निंदक कबीरदास कहते हैं कि बुराई करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें शिक्षा देता है। क्या शिक्षा मिलता है उससे, देखिए व्याख्या में देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य तुम्हारी बुराई करता है उसे अपने पास हो सके तो अपने घर के आंगन में उसके लिए कुटिया बनवा कर रखो। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से होगा कि जब वो हमारी बुराई करेगा तो हम अपने अवगुणों को जान पाएंगे और अपने अंदर से उस अवगुण को दूर कर देंगे, जिससे हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र जो है वो अच्छा चरित्रवान हो जाएगा। इससे क्या होता है? बिन साबुन मतलब बिना किसी बाहरी के कारण, बिना किसी तरह का उपयोगिता के कारण हम क्या कर सकते हैं? अपने जीवन के अंदर के मैल को समाप्त कर सकते हैं। इसमें क्या है, विशेषता क्या है? इसमें बुराई करने वाले व्यक्ति को समीप रखने की बात कही गई है। मनुष्य का स्वभाव अपनी बुराई की पहचान करने होता है और अपने आप में बदल लेता है, इस बात का कहा गया है। और निंदा करने वाले के प्रति दृष्टिकोण बदलकर उसे अपने लिए उपयोगी बनाने का सुझाव दिया गया है। अगला जो साखी है वो क्या है? हेरत हेरत हे शकी रहा कबीरा हिराए, बूंद शमानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। क्या कहा गया? हेरत हेरत मतलब होता है खोजते खोजते। ठीक है, हिराए मतलब खो जाना, बूंद का मतलब बूंद है, लेकिन यहाँ पे जीव का अर्थात है। समानी मतलब मिल जाना, कत यानी कहाँ या कैसे, हेरी यानी ढूंढना। संदर्भ क्या है यहाँ पे, व्याख्या क्या है? देखिए व्याख्या कैसे करेंगे। संदर्भ क्या है कि जो भगवान है वो हमारे अंदर है, हम उसको कहाँ ढूंढ सकते हैं। ठीक है, हम जो भगवान की गहराई को नापना मुश्किल है, वो प्रत्येक चीज़ में है अंत और हमारे भीतर है, इसलिए बाहर खोजना व्यर्थ है। व्याख्या क्या होगा? कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई, हे भक्तों, परम को ढूंढते ढूंढते मैं खुद ही खो गया, ना उसका पृथक अस्तित्व ही समाप्त हो पाया। जैसे बूंद समुद्र को ढूंढते ढूंढते जब उसमें मिल जाती है तब उसका पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मैं भगवान को खोज खोज कर खुद उसमें खो चुका हूँ। ठीक है, अब उन्हें खोजना क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि मैं उन्हीं में समाया हुआ हूँ, तो मैं उनको बाहर कहाँ ढूंढ रहा हूँ? बाहर ढूंढने से वो हमें नहीं मिलेंगे, वो हमें कहाँ मिलेंगे? हमारे अंदर, हमारा अस्तित्व ही उनसे मिला हुआ है। इसमें विशेषता क्या है? कबीरदास जी की रहस्यवादी भावना यहाँ पे दिखाई पड़ती है। आत्मा परमात्मा के मिलन को दर्शाया गया है। और भाषा क्या है? सदुकरी है। छंद
दोहा है, अलंकार दृष्टांत है और शैली मुक्तक है। अगला साखी क्या है? अगला साखी है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर, भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथो ज्ञानी। कुंभ यानी घड़ा होता है, बाहरी यानी बाहर, समाना यानी मिलना, तत् यानी तत्व, कथो यहाँ कहाँ, ज्ञानी यानी ज्ञानी। प्रसंग क्या है इस दोहे का? इस दोहे में प्रसंग है, कबीरदास जी रहस्यवादी भावना को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि जल और कुंभ के माध्यम से वो हमें बताते हैं कि आत्मा को परमात्मा का ही अंश माना गया है। कबीरदास जी क्या कहते हैं, व्याख्या देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि माया अर्थात अज्ञानता के कारण हम जीव ब्रह्मा को अलग अलग, भगवान को अलग अलग मानते हैं। घड़े और जल के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के रहस्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पानी में घड़ा है और घड़े में पानी है, अर्थात घड़े के बाहर और भीतर पानी ही पानी है। और अगर घड़ा फूट जाता है तो क्या होता है, घड़े का पानी बाहर का पानी आपस में क्या होता है, दोनों मिल जाता है। घड़े का पानी और बाहर का पानी आपस में मिल जाता है। फिर ये कठिन करना, यह बात बताना कठिन हो जाता है कि घड़े का पानी कौन सा है और बाहर का पानी कौन सा है। ठीक उसी प्रकार ये कोई ज्ञानी भी नहीं बता पाएगा कि शरीर रूपी घड़े के फूटने के बाद उसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है और उनको अलग करना कठिन है। कबीर आत्मा को जीव मानते हैं, उसे ब्रह्म का एक ही अंश मानते हैं। माया या अज्ञानता के कारण हम आत्मा और परमात्मा में भेद को नहीं समझ पाते। मानव का शरीर क्या है, भ्रम है। उसके मिटते ही अजर अमर आत्मा उस परमात्मा में समा जाती है और उसमें विलीन हो जाती है, जहाँ उनका भेद पाना कठिन है। विशेषता क्या है? कबीरदास जी रहस्यवादी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। मानव शरीर मरने के बाद आत्मा अमर है और वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, इस बात पे जोर दिया गया है। आगे क्या है, 9 नंबर का जो आपका साखी है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता पर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। क्या कहा गया इस दोहे में? कबीरदास जी ईश्वर की प्राप्त के मार्ग पर हम जो बाहरी आडंबर कहते हैं उस पर कटाक्ष करते हैं। कटाक्ष मतलब व्यंग करते हैं कि ईश्वर को पाने का एक ही मार्ग है, क्या है? प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग। बाहर के द्वारा किए गए आडंबरों के लिए कोई स्थान नहीं है भक्ति के मार्ग में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? जो मुल्लाओं जो कहते हैं कि तुमने तो कंकर, मतलब मनुष्य क्या करता है, कंकर पत्थर जोड़ के एक मस्जिद बनाता है, उस पर से मुल्ला क्या करता है, बाँक देता है। किसका बाँक देता है? क्या कहते हैं कि बाँक देता है। किसको? भगवान को। बाँक देना मतलब जैसे बुलाना, भगवान को बुलाते हैं। तो क्या कहते हैं कि क्या भगवान बहरा है जो उनको सुनाई नहीं देता है कि उनके लिए हमें क्या बाँक देना पड़ रहा है, उनको बुलाना पड़ रहा है। उनके लिए प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? मन से, क्योंकि भगवान मन की प्रार्थना को समझते हैं, बाहरी आडंबरों को नहीं समझते हैं, उनका वो निंदा करते हैं। ठीक है, कबीरदास जी बाहरी आडंबरों की निंदा करते हैं। इसमें विशेषता क्या है? इसमें कबीरदास जी बाहरी आडंबरों का विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। मन के विकारों को दूर करने के लिए सच्चे मन से प्रभु भक्ति के मार्ग को बतलाते हैं। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। और आखिरी साखी जो है क्या है, हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाही, ऐसा कोई ना मिले पकड़े छुड़ावे बाही। क्या कहते हैं? संदर्भ क्या है? प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी संकेत करते हैं कि सिद्ध गुरु का मिलना अत्यंत है कठिन है, जो साधना के मार्ग में शिष्य को परमात्मा से मिलवा सके और हमें संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करा सके। व्याख्या क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे देखते देखते संसार के प्राणी काल के मुंह में चले जा रहे हैं और संसार को देखते देखते हम भी काल के मुंह में चले जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा सद्गुरु नहीं मिला जो हमारी बाह पकड़ के हमें काल के चंगुल से छुड़ा दे, अर्थात अपनी शरण में लेकर हम वो क्या करें, जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति दिला सके, संसार में हमें बार बार ना आना पड़े, ऐसा मार्ग गुरु ही बता सकते हैं। ये थी व्याख्या। विशेषता क्या है? कबीर को सतगुरु की
प्राप्ति नहीं हुई है वो गुरु की तलाश मुक्ति पाने के लिए कर रहे हैं। कबीर को सांसारिक जीवन के चक्कर से छुड़ाने वाला सद्गुरु चाहिए। इस में विशेषता इस साखी की है। और भाषा कैसी है? सदुकरी, छंद, दोहा, शैली, मुक्तक। ये क्या थे? ये आपके थे कबीर के साथ। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में देखेंगे कबीर के पद।